आज घर में अचानक एक पंचायत जैसी बैठक चल रही थी। हाँ, इसे पंचायत ही कहेंगे क्योंकि पिछले कुछ समय से इस घर में खामोशी छाई हुई थी। जब तक इस घर की मालकिन उमा देवी जीवित थी तब तक थोड़ी बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन 2 महीने पहले उनके स्वर्गवास के बाद से इस घर में बस सन्नाटा ही पसरा रहा। घर में अब सिर्फ 70 साल के बुजुर्ग रघुनाथ बाबूजी बचे थे। पत्नी के जाने के बाद वो भी कमज़ोर और बीमार से रहने लगे थे। अब उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी जो खुद से नहीं हो पाती थी। इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया, इस मकान को एक वृद्ध आश्रम ट्रस्ट के नाम कर देने का। लेकिन जैसे ही ये बात उनके बेटे और बहू को पता चली, पूरा माहौल ही बदल गया। आज पूरे परिवार के लोग वहाँ जमा हो गए थे। बहू के माता पिता शोभा देवी और नरेश लाल, उसका भाई विनीत, खुद उनके बेटे अमित और बहू नेहा, रघुनाथ जी के कुछ पुराने मित्र, सभी एक कमरे में मौजूद थे। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था, लेकिन रघुनाथ बाबू शांत बैठे बस अपनी पत्नी की तस्वीर निहार रहे थे। समधी जी, ये क्या फैसला लिया है आपने? मकान ट्रस्ट को दे रहे हैं, क्या आपने बेटे बहू के भविष्य का भी कोई ख्याल नहीं? शोभा देवी बोली। हाँ समधी जी, ये तो बच्चों का अधिकार है। माता पिता की संपत्ति पर तो बच्चों का हक होता है। नरेश लाल बोले। पापा, हम आपके अपने हैं, आपका सब कुछ हमारा है। आप ऐसे हमें कैसे अलग कर सकते हैं? अमित ने विरोध जताया। पापा जी, सोचिए तो सही, हम किराए के मकान में रह रहे हैं जबकि अपना मकान खड़ा है। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम चुप बैठेंगे? नेहा भी बोली। हम तो आपके इस फैसले को नहीं मानते बाबूजी। विनीत ने समर्थन दिया। सब अपनी बात कह रहे थे, लेकिन रघुनाथ बाबू चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें उमा देवी की तस्वीर पर जमी थी, उनकी अर्धांगिनी, जिनके साथ मिलकर उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया था। ये कोई महल नहीं था, लेकिन एक सच्चा घर जरूर था। उनके परिवार का सपना। बेटा अमित पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। उसकी शादी नेहा से करवा दी, लेकिन नेहा ने कभी इस घर को अपना नहीं माना। वह हमेशा खुद तक सीमित रही। अमित और वह सास ससुर की कोई परवाह नहीं। वह अक्सर उलझ पड़ती थी उमा देवी से। अगर नौकरानी चाहिए थी तो बहू क्यों लाए? मुझसे नहीं होता घर का काम। बिटिया, अपने ही घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता, उमा देवी समझाती। तो मम्मी जी, मेरी शादी से पहले आप सब कुछ करती थी ना। अब बहू आई तो आप बूढ़ी हो गई। यही तो दिक्कत है आपकी सोच में, कहकर नेहा चली जाती। जब उमा देवी ने अमित से शिकायत की तो वह भी बहू की ही तरफदारी करता। मम्मी, आप जैसी सासें ही बहू को बेटी नहीं मानती। नेहा की बेरुखी की इंतहा तब हुई जब एक बार मेहमान आने वाले थे और उमा देवी ने बस इतना कहा, बहू सुबह मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा घर ठीक करवा देना। नेहा चिढ़ गई। मम्मी जी, बेटे बहू के कमरे का दरवाज़ा ऐसे खटखटाते हैं क्या? और कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप ही संभालिए। अब रघुनाथ जी बोले। बिटिया, ये घर तुम्हारा भी है। माफ़ कीजिए पापा जी, ये घर आपका है, आप ही संभालिए। मैं बहू हूँ, कोई नौकर नहीं, कहकर वे अपना सामान उठाकर मायके चली गई। और कुछ दिन बाद अमित भी किराए के फ्लैट में जाकर रहने लगा। जब उमा देवी की तबीयत बिगड़ी तब भी वे दोनों लौटकर नहीं आए और 4 दिन बाद उमा देवी चल बसी। अब रघुनाथ बाबू को कोई भ्रम नहीं रहा। उन्होंने मकान सहारा वृद्ध सेवा ट्रस्ट के नाम करने का फैसला किया ताकि उनकी सेवा की जिम्मेदारी अब वे निभाएं। इस खबर से परेशान नेहा और अमित ने सबको बुला लिया। बहस चल रही थी, तभी नेहा बोली। देखिए पापा जी, आप मकान ट्रस्ट को नहीं दे सकते, हम हैं आपके बुढ़ापे का सहारा।
इतने में रघुनाथ बाबू बोल उठे, वाह बहू, आज मकान के लिए तुम मुझसे बहस करने चली आई हो। लेकिन जब कभी इस घर में एक झाड़ू भी लगाने की बात होती थी तो तुम खुद को नौकरानी समझती थी। कमरा एकदम शांत हो गया। तुम्हारा होना और ना होना बराबर है। तुम क्या मेरा सहारा बनोगी, जिसने मरती माँ को देखना भी जरूरी नहीं समझा। ये घर मैंने और तुम्हारी सास ने मिलकर बनाया है, अपने खून पसीने से। अब मैंने तय कर लिया है, ये मकान ट्रस्ट के नाम होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ट्रस्ट मेरी सेवा और मेरे बाद वे उन जैसे बुजुर्गों की सेवा करेंगे जिन्हें तुम जैसे बच्चों ने छोड़ दिया। और एक बात याद रखना, जब सास ससुर तुम्हारे नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी नहीं। तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारे पति पर है। जब अमित कोई मकान बनाए तब उस पर दावा करना, ये घर मेरा था, मेरा है और अब मेरे फैसले के साथ रहेगा। कहकर रघुनाथ बाबू उठे और वकील को इशारा किया। नेहा के माता पिता भी अब कुछ नहीं बोले, क्योंकि अब कानून भी रघुनाथ बाबू के पक्ष में था। अमित और नेहा को वापस उसी किराए के घर में जाना पड़ा और रघुनाथ बाबू की प्रॉपर्टी अब व्रत सेवा ट्रस्ट की जिम्मेदारी बन चुकी थी। रिश्ते सिर्फ अधिकार के लिए नहीं निभाए जाते। अगर आपने कभी किसी को अपना नहीं माना तो उनके पास आपको देने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल एसपी स्टोरी टेलिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।